जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अपना स्पेशल 25 वाला सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है एंड स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 7th सेशन है। न्यू स्टूडेंट के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि स्पेशल 25 में मैं 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस कवर करता हूं, जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही इस वीडियो में पिछले वीडियो के क्विज का भी उत्तर देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कंप्यूटर जीके के 6th सेशन से एक सवाल और सभी स्टूडेंट को इसका उत्तर कमेंट्स में देना जरूरी है। सवाल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। मैं सवाल को दोबारा रिपीट करता हूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, लिनक्स निम्नलिखित में से किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो साथियों, लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओपन सोर्स। दूसरा प्रश्न है, जब कंप्यूटर में एक प्रोसेसर से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, जब कंप्यूटर में एक प्रोसेसर से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मल्टी प्रोसेसर। तीसरा प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर निम्नलिखित में से क्या उपयोग करते हैं। तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टर्मिनल। चौथा प्रश्न है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बस टोपोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी स्टेशन एक ही केबल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसे बैकबोन केबल भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बस टोपोलॉजी। पांचवा प्रश्न है, एक नेटवर्क में नोड्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। तो साथियों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल। छठा प्रश्न है, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। तो साथियों, छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टार टोपोलॉजी। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। साथियों, अब आप हमें व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के अलावा सोशल मीडिया एक्स के वेरीफाइड अकाउंट @SK_Guru47446 और फेसबुक पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज ही आप हमारे दोनों अकाउंट्स को भी फॉलो कर ले, वहां मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह अपलोड करता रहता हूं। तो आइए चलते हैं अब 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेन का सही पूर्ण रूप कौन सा है। तो साथियों, लेन का सही पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकल एरिया नेटवर्क। 8वां प्रश्न है, वेब पेज का एक शब्द जिस पर क्लिक करने से नया पेज या ब्राउजर खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, जब हम वेब पेज में एक शब्द पर क्लिक करते हैं जिससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइपरलिंक। 9वां प्रश्न है, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से किस लाइन में संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो साथियों, 9वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सब्जेक्ट। 10वां प्रश्न है, सामान्य तौर पर अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सामान्य तौर पर अनचाहे ईमेल को हम स्पैम मेल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पैम मेल। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से HTML का सही पूर्ण रूप कौन सा है। तो साथियों, पहले के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि HTML का सही पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। साथियों, अभी समय है पिछले क्विज का उत्तर देने का। अब पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेब सर्वर्स। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है।
तो साथियों 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गेटवे। 13वां प्रश्न है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो साथियों आप लोग इसे याद रखिएगा और मार्क करके रखिएगा। www HTTP का उपयोग करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है एक वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों हम किसी भी वेबसाइट को जब खोलते हैं और पहला पेज आता है तो उसे होम पेज कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होम पेज। 15वां प्रश्न है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है। तो साथियों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम या राउटर मदद करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडेम या राउटर। मेरे प्यारे साथियों मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के लिंक पे क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है वेबसाइट का एक्सटेंशन नाम ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो साथियों किसी भी वेबसाइट के एक्सटेंशन नेम में अगर ORG है तो इसका मतलब है कि वह संगठन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संगठन। 17वां प्रश्न है वेबसाइट में .com डोमेन का संबंध किससे है। तो साथियों पहले के वीडियो में मैंने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया हुआ है कि वेबसाइट में .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्थाओं से होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यापारिक संस्था। 18वां प्रश्न है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी। साथियों आप लोग इस प्रश्न को मार्क कर लीजिएगा, यह कई परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। तो साथियों आप लोग इसे याद रखिएगा। भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ की गई थी और नवंबर 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र खोला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995। 19वां प्रश्न है किसी वेबसाइट का पता निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो साथियों किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी URL। 20वां प्रश्न है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों आप लोग इसे भी मार्क कर लीजिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। साथियों एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम के निर्देश को मशीनी भाषा में एक समय में अनुवादित करता है वह इंटरप्रेटर कहलाता है। एक इंटरप्रेटर एक बार में एक निर्देश को अनुवाद करता है और उस निर्देश को तुरंत निष्पादित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरप्रेटर। 22वां प्रश्न है ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों बहुतों को ईमेल का पूर्ण रूप पता नहीं है। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता था तो कमेंट्स में जरूर लिखें। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ईमेल के जनक कौन है। तो साथियों रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से इंटरनेट का सही पूर्ण रूप कौन सा है। तो साथियों आप लोग इसे मार्क कर लीजिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इन्हीं दो शब्दों के शुरुआती अक्षरों को लेकर इंटरनेट नाम का एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। 25वां प्रश्न है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो साथियों सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेट। भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।